वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप किस किस को मिलते हैं वो बाद में बताऊंगा। आप बोले सर आप भी बात करिए। आप बोले पिछले 5 दिनों से मैंने देखा सर कि हम वो उनको ताने देते हैं या उनको देते हैं सर। घंटू इस हाउस का टाइम जो है सर जाया हो रहा है सर। एक मिनट आप सुनिए, हिम्मत रखिए, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा सर। इस हाउस में जितने भी लोग आज आए हैं सर, ये उस टाइम आए जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को 10 साल लगे सर। 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 से हटाया गया सर, उसके बाद रियासत में क्या हालात बने, ये भी जेल में थे, ये नहीं थे। कोई ये नहीं बता रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। बहरहाल टाइम ये आया, ये कांग्रेस, तारिक आमिर साहब, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हम सब एक ही जगह एक ही टेबल पे आए सर। उस दौरान यहां पे पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हुए सर, जहां 7 वोट पे श्रीनगर में मेयर भी बना सर। हम सबों ने मना किया कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे साथ ज्यादती हुई, इस स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए गए और वक्त आया फिर हमें आपस में मिलना पड़ा सर। आज जो ये ताने दे रहे हैं, उस वक्त हमारे सभी लीडर्स एक ही जगह आए कि हमने गलतियां की आपस में, जो हम लड़ रहे थे, हमें एक ही जगह आना चाहिए, और वो पीएचडी बनी सर। उसके बाद क्या हालात बने मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि किसने धोखा किया। अरे बात करने दीजिए। आपके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, उसने कहा मैं जब तक रियासत मिलेगी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर क्यों लड़ा? वो बातें तो उसका जवाब सुनिए सुनिए सुनिए। जो भी यहां से उठता है सर, वो कहता है पीडीपी ने किया। अरे सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आपको इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम 4 लोग, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सुनने की हिम्मत रखिए। अभी बहुत कुछ बोलना है, रुकिए ना। कल यहां हमारे एक मेंबर ने कहा सर, यहां से उसने कहा कि यहां पर इन्होंने बोला कि हमने कुर्बानियां दी है और हमेशा हम हिंदुस्तानी थे। अरे रुकिए ना बात। स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं सर कि ये डिप्टी सीएम साहब एमएलए बनना चाहता है, इसको पीछे बिठाइए, किसी और को आगे लाइए। इन्होंने कहा कि हम कितने नेशनलिस्ट हैं, और कहा ये जो कश्मीर के बाकी लीडर है, चाहे मुफ्ती सईद साहब, चाहे यहां पे सजाद नून साहब, चाहे इंजीनियर रशीद साहब, चाहे हम लोग, कहा सर ये मिलिटेंटों के घर जाते थे, ये जमात इस्लामियों के घर जाते थे ताजियत के लिए। ये नजीर गुरैजी साहब ने कल यहाँ पे कहा। ये यहाँ इस हाउस में दिल्ली में जाकर ये क्या कहते होंगे सर? आई विल करेक्ट हिम सर। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। इन्होंने कहा सर, गुरैजी साहब हिम्मत रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। इन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब यह है सर कि जो भी आज तक कश्मीर से एनसी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ, वो दहशतगर्द है। अरे सुनिए सुनिए, वो दहशतगर्द है। ये इनके मेंबर अब ये दिल्ली में जाकर क्या कहते होंगे? ये वहां पे कहते होंगे कि असली मुखबिर तो वो है। यही लोग वहां दिल्ली में जाके कहते थे कि ये जो पीडीपी है, ये जमात इस्लामी है, ये मिलिटेंट है। आज इनके एक
ऑनरेबल एमएलए साहब ने इस ऐवान में कहा। यहां जावेद साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। पिछले गवर्नमेंट में वो हमारे मेंबर थे, वहीं उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला था। बहरहाल आज पैकेज लाया, आपकी तरह नहीं कहते हैं। आपके लीडर ने 1947 में बजाय उसके इधर लिया। आज अगर डंडे पड़ते हैं तो क्यों? तो आज अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको। कोई बात नहीं, मेरी नस इतनी मजबूत है, मैं आप सबों की नस फोड़ दूंगा फिर भी मैं ठीक रहूंगा, इतनी ताकत है मुझ में। तो आज वो तो 1 साल में आपको पता चला, अभी और भी कुछ आपको देखना पड़ेगा। आज यहाँ पे बात होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि ये जो इधर ताने देते हैं या इधर हमारे बच्चे जो बाहर की रियासतों में आज उनको जो पीटा जा रहा है, उनकी बात होनी चाहिए थी। अरे रुकिए, उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन मानियार साहब ने परसों कहा, सर हम सिर्फ इस कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पार कश्मीर की भी बात कर रहे हैं। सर अरे क्या उस पार कश्मीर की बात आप करोगे जब उनको ये पता चलेगा कि इस मुल्क में कश्मीर के बच्चों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। आपको पहले उनके दिल जीतने हैं, बाद में यहां कोई आएगा, वो पता है हमें किसकी वजह से है। बजाय इसके कि हम यहाँ पे जो आज डेली लड़ रहे हैं, आज ये वो बात होनी चाहिए थी। इतना होके रियासत को यूटी बनाया गया, जिन्होंने बनाया गया, जम्मू कश्मीर के नौजवान। अरे बात सुनिए, आपने बनाया जम्मू कश्मीर के नौजवान जो आज इस असेंबली की तरफ देख रहे हैं, जो रात दिन देख रहे हैं कि जो हमारे नुमाइंदे वहां पे हैं, चाहे वो हमारी बात कर रहे हैं। आज चाहे इस साइड में लोग हैं, उस साइड में लोग हैं या हम हैं, बजाय इसके कि हम इस हाउस का टाइम जाया जो डेली करते हैं, क्यों ना हम इकट्ठा होके, जब इलेक्शन का टाइम था कोई ये बात नहीं कर रहा था ट्रेन बन रही है, बंद बन रहा है, तब हम सब बोलते थे कि हमने अपनी शनाख्त वापस लानी है। आपने पीडीपी के खिलाफ बहुत कुछ बोला, जितना आपको था उतना बोला, लोगों ने आपकी बातों पे भरोसा किया, आपको 55 सीटें दी। आज आप यहां पे आके बंडू की बात कर रहे हैं। आपने कहा 370 वापस लाएंगे, कहा? आप सुनिए, आपने कहा, सुनिए, अरे सुनिए, और यहां कोई दुश्मन नहीं है, सुनिए, हम यहाँ पे हुकूमत नहीं बनाएंगे, बीजेपी को दूर रखने के लिए। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सुनिए, यहाँ कोई लाजमी साहब कोई बात नहीं, आप सुनिए, यहाँ कोई, अरे सुनिए तो सही, यहाँ पे आज कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हम सबों को लोगों ने भेजा है कि हम उनकी बात करेंगे, चाहे ये बीजेपी वाले हैं, चाहे आप हैं या चाहे हम हैं। हम यहां लड़े हैं, ये भी लोग देख रहे हैं, बजाय इसके कि ये भी उठे और हम भी उठे, जो हमसे छीना गया वो वापस लाए। ताने देने से कुछ नहीं होगा, किसने क्या कब किया, छोड़िए वो पुराना। आज का मंडेट जो है ये इसलिए नहीं है आपको, क्या आप ताने देंगे पीडीपी को और इनको, वो बाद में है। सुनाइए, वो तो आपने लोगों को सुनाया, या इस हाउस में वो बात कीजिए जिसपे आप यहाँ आए हैं, वो अलग बात है। आप कितना भी बोलो, आपको बरगाम से उसका जवाब मिला। 1 साल में जो आपने लोगों को धोखा दिया,
उसका जवाब आपको फड़गाम से मिला। कोई बात नहीं। आज आपको हमारी बातें बुरी लगती है, सुनिए स्पीकर साहब, हमने लोगों को ये नहीं कहा कि हम नौकरी देंगे आपको 3 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का वादा इस हुकूमत का है। अगर आज हम बात कर रहे हैं कि वादा आपने, अरे आप ये उस टाइम कहते कि हम 5 साल में लगाएंगे, हम तो बात ही नहीं करते। आपने कहा था, अरे वो आपके जेब में मैं बताऊंगा हर एक चीज का आपके जवाब दूंगा। आज यहाँ बात होनी चाहिए थी जो आपने वादे किए, हम कुछ नहीं कह रहे। आपने इलेक्शन से पहले कहा कि आप हमें वोट लो, हम सरकार बनाएंगे, बाहर की जेलों में जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हम वापस लाएंगे। आपने नहीं कहा, ये आपने कहा है। अरे जवाब लेने का तो हक है हमें, जवाब लेने का स्पीकर साहब हमें हक है। इनको क्यों मिर्ची लगती है? हम ये नहीं ये कह रहे हैं हम 5 साल में वादे पूरे करेंगे, करिए, लेकिन जो आपने खुद कहा कि हम 3 महीने में करेंगे, हम उसी का जवाब तो ले रहे। आज यहाँ पे बात होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि हम आपस में ताने देते हैं। आज बात होनी चाहिए थी, ये जो बिल्डोजर चला यहाँ एक जर्नलिस्ट के घर पे चला। अरे आपको तो हुकूमत तो आपकी है ना, इलाज तो आपको करना है। आज यहाँ पे बात होनी चाहिए थी डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की, जो NHM एम्प्लॉय है उनकी, रहबर खेल की, रहबर ज़राअत की, जो PDD में अभी जब इतनी बर्फबारी हुई, जो रात दिन काम करते थे, वो 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, जिनके साथ इन्होंने वादा किया था। SPOs, PHE में जो मुलाजिम है, GRS, होमगार्ड, अगर आप उनकी बात करते इस बजट में उनके लिए कुछ होता हम मानते। जो इस इंतजार में है, स्पीकर सर आप मेरी तरफ देखिए सर, इनका छोड़िए सर। जो इस इंतजार में है कि आज इस असेंबली में हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन सर आज ये बात होनी चाहिए थी वेरिफिकेशन के नाम पे, जो कश्मीर में अगर किसी का रिश्तेदार, मामा, कोई और अगर कभी किसी चीज में मुलव्वस था, उसको नौकरी नहीं लगाने दिया जाता है। मुझे आपका टाइम नहीं चाहिए। स्पीकर साहब ने LG एड्रेस के बाद ये कहा कि जिनको टाइम नहीं मिला उनको मैं बजट में दूंगा। सर बताएं सर। बोल रहे करिए, चुप। सर मैं चलिए बोलिए ना बोलिए। आज सर मैं आप थोड़ा बजट पे आ जाऊंगा सर। अच्छा, आप बजट बाकी है। बजट में सर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा सर। मेरा जो हॉस्पिटल है सर, डॉक्टर्स वहां पे 6 या 7 है सर, BMO है ही नहीं सर। नहीं, अरे बात तो सुनिए सर। आप मैं सुनना। एजुकेशन में सर 100 बच्चों के लिए 1 टीचर है सर। अरे रुकिए अभी बहुत कुछ बोल रहे हैं सर। जल जीवन मिशन की यहाँ बात हुई सर मेहरबानी करके सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये जो डिप्टी CM साहब है सर, इसको MLA बनने का शौक है सर। ये तो MLA बन गए पहले ही, तो इसको वहाँ पीछे रखे सर और उसको कैसर साहब को आगे लाइए सर। जल जीवन मिशन अभी यहाँ डॉक्टर साहब ने बात की सर, 18 महीने आज हो गए सरकार को बने हुए सर। अगर सेंटर से पैसा नहीं आया सर, क्या उन लोगों को हम सर तरसाएंगे पानी के लिए? क्या इस सरकार का यह दायित्व नहीं बनता है कि इस बजट में अगर सेंटर ने इनकार किया, इन्होंने क्या किया उसके लिए सर?
18 महीने से सर जल जीवन मिशन के करोड़ों रुपया जो है सर वो जाया हुआ है सर, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इस बजट में तो उसका जिक्र ही नहीं है सर। तो ये जो बातें हो रही है सर, 200 करोड़ कौन सा है वो तो इसी तरह सर बोलिए बोलिए। इनको सर असल में सर प्रॉब्लम इनको ये है सर, देखिए सर हम 4 मेंबर है सर, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सर हम 40 होंगे, ये 4 पे आ जाएंगे सर। क्योंकि सर इनको एक ही बात है सर कि पीडीपी ने ये किया, पीडीपी ने वो किया। असल में यहाँ मैं सर एक अपने मेंबर साहब का बताऊंगा सर, जो अभी यहाँ पे तकरीर कर रहे थे सर बेग साहब, अगर मैं उनका एक मेरे मोबाइल में है सर जो उन्होंने अभी यहाँ कहा सर, मैं दिल्ली से ही सब कुछ आता है। आप तो खुद दिल्ली से आए, मैं तो इनके साथ नहीं गया, आप तो गए। और आज वहां देख के भी आप इनका ही खेल खेल रहे हैं। हाँ, इनको पता नहीं है, इनको बाद में पता चलेगा, इनको बाद में पता चलेगा। मैं चाहता हूं जब आप जाते हो शाल लेके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो शाल लेके जाते हैं ना, हम तो सीधा जाते हैं। मैं मेंबर हूं, मेरे लोगों का मसला है, यह हल करना है, वो तो हम आपके पास भी आते हैं। मैं नहीं डरता, मैं डरता नहीं हूं। मुझे लोगों ने चुना है इसीलिए कि उनका काम करना है। मैं आपकी तरह ये नहीं डरूंगा, पीछे से रात को जाऊंगा मिलने के लिए। यारी आप दोनों की चलती है और बदनाम हम हैं। हम देखते हैं सब कुछ, कहां से कौन कौन सा हुक्मनामा आ रहा है, और बदनामा आप हमें कर रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर का आवाम देख रहा है क्या आप आज क्या कर रहे हो, जिसके लिए आपको मैंडेट मिला था। 370 और 35 की बातें करते थे, स्टेटहुड की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें आपने इलेक्शन में कहा कि पीडीपी ने ये किया वो किया, आज वो नाम ही भूल गए। इसका जवाब आपको आवाम लेगा। सागर साहब कोई बात नहीं, आपको जवाब लेगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। रंधावा साहब।